नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट फैटी एसिड्स एंड लिपिड्स। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने पुराना वीडियोस नहीं देखा है, जिसकी सीरीज स्टार्ट हो गई है बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी, तो उसको आप लोग जाकर के पहले देख लीजिए। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात कर चुके हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट फैटी एसिड्स एंड लिपिड्स। तो लिपिड्स क्या होते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ से बेसिक बनेगा, यहीं से आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह पढ़ेंगे, यहीं से आप लोग फॉस्फोलिपिड वगैरह के बारे में जानेंगे। ठीक है, लिपिड्स क्या होते हैं? तो लिपिड्स आर अ ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दे वेरी इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोफोबिक एंड नॉन पोलर नेचर। हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर नेचर, जैसे इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे, एक फॉस्फेट ग्रुप होगा और इस तरीके से आप इसका देखेंगे तो नीचे फैटी एसिड चेन होगा। ठीक है, फैटी एसाइल चेन, और इस चेन में आप लोग देखेंगे तो ये वाला जो चेन वाला जो रीजन होता है ना, तो ये जो है आपका हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, और ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, बस आप बेसिक जानते रहिए कि जो आपका हाइड्रोफोबिक नेचर होता है फैटी एसिड्स के अंदर, आई एम सॉरी लिपिड्स के अंदर, और वो नॉन पोलर होते हैं। तो लिपिड्स क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक नेचर रखे हैं, इसलिए किसमें सॉल्वेंट होंगे, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। लिपिड्स आर प्राइमरली मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन्स कनेक्टेड बाय ग्लिसरॉल। तो याद रखिएगा, उसमें हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पढ़े थे, इसमें कौन सा होता है, तो इसमें ईस्टर लिंकेज होता है। लिपिड्स में कौन सा लिंकेज देखने को मिलता है, ईस्टर लिंकेज, और ग्लिसरॉल से ये क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो वी ब्रॉडली क्लासिफाई द लिपिड्स इनटू 2 कैटेगरीज। तो एक सिंपल लिपिड्स होते हैं और एक कैसे होते हैं, तो एक होते हैं कंपाउंड लिपिड्स। वेरियस टाइप्स ऑफ द लिपिड्स आर इंक्लूडेड विद इन दीज 2 मेजर कैटेगरीज ऑफ द लिपिड्स। दीज इंक्लूड फैट्स, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स, वैक्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स एटसेट्रा। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर क्लासिफाइड है। अब अगली बात क्या बोल रहा है कि फैटी एसिड्स आर ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स। जब फैट की हाइड्रोलिसिस होती है ना, तब फैटी एसिड हम लोगों को देखने को मिलता है। नेचुरली ऑकरिंग फैटी एसिड्स आर जनरली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम 2 कार्बन यूनिट एंड हेंस कंटेन इवन नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स। ठीक है, सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द 2 कार्बन यूनिट्स फैटी एसिड चेन्स में बी सैचुरेटेड भी हो सकते हैं। यानी सैचुरेटेड मतलब आप समझ रहे हैं, ये देखिए पूरा सिंगल बॉन्ड यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा सिंगल बॉन्ड है, तो ये किसके अंदर आएगा, सैचुरेटेड। और अगर कहीं पे भी डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो क्या लिखा है, हैविंग नो डबल बॉन्ड्स। और अनसैचुरेटेड क्या होती है, हैविंग 1 और मोर डबल बॉन्ड्स। अगर 1 होगा तो मोनो अनसैचुरेटेड एसिड, और अगर बहुत सारे होंगे तो पॉली अनसैचुरेटेड एसिड। तो ये स्ट्रक्चर किसका था, स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड। अगर मैं इसमें भी स्पेसिफिकली नाम पूछूं तो ये स्टेरिक एसिड है। स्टेरिक एसिड के अंदर कितने कार्बन हो गए आपके, 18 कार्बन हो गए। कितने, 18 कार्बन। ओके, सो अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे है द नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम इन अ फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन चेन स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक कार्बन एंड एंड्स एट द मिथाइल कार्बन। ठीक है, तो ये मिथाइल पर एंड होता है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लूं, ends at the methyl carbon in increasing order। अभी बताता हूं नंबरिंग। फॉर एग्जांपल इन फिगर 3.11 एंड 3.12। ठीक है, आ जाओ भाई, 3.11 और 3.12 आप देख पा रहे होंगे। 3.11 ऊपर है, 3.11 वाला स्ट्रक्चर ये ऊपर बना हुआ है। तो क्या बोल रहा है ये इसके अंदर कि द नंबरिंग ऑफ द कार्बन एटम ऑफ फैटी एसिड कार्बन चेन स्टार्ट्स विद द कार्बोक्सिलिक, यानी कि जहां पर आपका कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो कार्बोक्सिल वाले को 1 नंबर दे दिया, फिर उसके बाद ये कौन सा हो गया, 2 नंबर, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो ये हो गए आपके 18 कार्बन। अब मैं यहां पर बात करूं तो आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है कार्बोक्सिल कार्बन इज डेजिग्नेटेड एज 1 एंड द मिथाइल कार्बन इज नंबर्ड एज 18। तो मिथाइल जो सबसे लास्ट वाला था वो 18वां था। फैटी एसिड्स आर डिनोटेड बाय अ टोटल नंबर ऑफ द कार्बन्स फॉलोड बाय द कोलन। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं कैसे। देन द टोटल नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड्स विद द डेल्टा। डबल बॉन्ड जब आ जाएगा ना तो वहां पे हम लोग डेल्टा वर्ड यूज करेंगे। एक ओमेगा भी आता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। हैविंग द सुपरस्क्रिप्ट नंबर डिफाइनिंग अ पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इन द पैरेंथेसिस। फॉर एग्जांपल फैटी एसिड विद द कार्बन 18 with the 2 double bond between carbon 9 and carbon 10, carbon 12 and 13 will be denoted as 18, 2, 9 और 12। अभी बताता हूं क्या चल रहा है ये। 3.12 फिगर पे जब आया तो आप देखिए नंबरिंग तो आपको पता है यहां से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नाइन्थ पोजीशन पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर 10th, 11th, 12th, 12th के बाद फिर क्या आ गया आपका, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो जब ये 9 और 12 पे डबल बॉन्ड आया तो इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे,
डेल्टा 9 और 12, ठीक है। यानी कि 18 कार्बन वाली जो आपकी फैटी एसिड है उसके अंदर दो, ये लिखा है ना 18:2, ये दो आपके डबल बॉन्ड आए हैं और किस पोजीशन पे आए हैं तो 9 और 12 पे आए हैं, तो इसको हम लोग डेल्टा से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देखिए ये किसका स्ट्रक्चर है, लिनोलेनिक एसिड, इसी बहाने तुम लोग जान गए, अगर कभी पूछ भी दिया तो लिनोलेनिक एसिड, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, मैं बताऊंगा कैसा आता है, ठीक है। ये पॉली अनसैचुरेटेड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है और 18 कार्बन है, ये देखिए 18 तक है ना, 18 है और दो डबल बॉन्ड है, एक 9 पोजीशन पे एक 12 पोजीशन पे, तो ये आपका क्या हो गया, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया। नाम करने का तरीका ये होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर ऑफ द टू टाइप्स बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द अनसैचुरेशन एज फॉलोज, जैसे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, देयरफॉर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन ओनली अ सिंगल डबल बॉन्ड, फॉर एग्जांपल ओलिक एसिड। पॉलीअनसैचुरेटेड क्या होता है, as the name suggests these fatty acids contain more than one double bond, example linolenic acid contains 2 double bonds, linolenic acid contains 3 double bonds and arachidonic acid contains 4 double bonds, ठीक है। तो ये नाम थोड़ा सा याद कर लीजिएगा आप लोग। जैसे अब देखिए some of the example of the saturated and unsaturated fatty acid indicating their chain length and the melting point। अब देखिए जरा सा, लॉरिक एसिड यानी इसके अंदर 12 कार्बन है और क्योंकि ये इसके अंदर 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सब सिंगल बॉन्ड है इसके अंदर, ये सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए 12, यहां पे कितने हैं 14:0 है, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए 14, यहां पे 16 है तो यहां पर 16, 18 है तो 18, 20 है तो 20, 0000 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अनसैचुरेटेड में पहला एग्जांपल क्या है, पामेटोइक एसिड, 16:1 यानी 9th पोजीशन पे क्या आ गया आपका, 9th पोजीशन पे 1, ये 1 है ना, 9th पोजीशन पे एक क्या आ गया डबल बॉन्ड और यहां पे 16 कार्बन है। तो आपके ओलिक एसिड में कितने हो गए भैया, तो 18:1, 18:1 यानी डेल्टा की वैल्यू यहां पे क्या ले लिए हम लोग, ओके एक सेकंड, इस यहां पे हाइलाइटर कलर चेंज कर लूं, ओके। सो यहां पर क्या ले लिया हम लोग 18, यहां पे लिनोलेनिक एसिड हो गया, इसका तो एग्जांपल ही दिया हूं मैं आपको, तो 18:2, यहां पे 18 कार्बन हो गया, 20:4, अब चार जगह पे ये आ गया 20:4 यानी चार जगहों पे क्या आ गया आपका डबल बॉन्ड। तो एक पहला क्या है 5, 8, 11 और 14, और कितने कार्बन है इसमें तो 20, ठीक। अब मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ चाहिए, क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। अब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ द लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स मैंने बताया था ना, सिंपल लिपिड होते हैं क्लासिफिकेशन के फॉर्म में। तो सिंपल लिपिड में सिंपल लिपिड इज अ फैटी एसिड ईस्टर हैविंग वेरियस अल्कोहल विद नो अदर ग्रुप, फॉर एग्जांपल फैट्स और वैक्स। अब इसका एक एग्जांपल हो गया ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल, वाइडली नोन एज ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल और नेचुरल न्यूट्रल फैट्स। These compounds are the esters of glycerol and fatty acid. The triacyl glycerol containing the same fatty acid in all three ester positions are called simple triacyl glycerides. Triglycerides contain more than one type of fatty acids at its 3 position called matrix triglycerides. Triacyl glycerol is essential for providing energy to the body. Triglycerides are the vehicles of the energy storage primarily in the adipose tissues. तो अगर आप देखेंगे तो ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर में एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन एक साथ इस तरीके से अटैच होंगे, उसके साथ क्या अटैच होगा सी सिंगल बॉन्ड ओ, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर सी एच सिंगल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और इसमें क्या लग गया CH2N, फिर CH3, CH2N, CH3, CH2N, CH3, ग्लिसरॉल। ये इतना स्ट्रक्चर क्या कहलाता था आपका ग्लिसरॉल, लेकिन इसके साथ हम लोगों ने थोड़ी सी छेड़खानी करी और यहां पर हम लोगों ने CH2 होल N और CH3 जब लगा दिया तो ये स्ट्रक्चर किसका बन गया ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल का, ठीक है। तो ये ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल एक तरीके की क्या है सिंपल लिपिड है। अब इसके अंदर एक और एग्जांपल आता है वैक्स का। वैक्स इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द स्टरीफिकेशन ऑफ द फैटी एसिड्स विद अ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इसके अंदर सिंपल अल्कोहल ग्रुप लगा होगा। High molecular weight waxes are found in the wide variety of the organism. For example, wax serve as a protective coating on the surface of the animal and the plant and also reduces the water loss in the tropical plants. तो ये मैं पढ़ाऊंगा आपको जब ट्रांसपिरेशन वगैरह बताऊंगा, तो उसमें जरा ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि ये स्टरीफिकेशन से बनता है फैटी एसिड्स के, ठीक है, और इसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है। अब अगला हम लोग आते हैं, थोड़ा इसमें पेन की कलर चेंज किया जाए भाई, देखें और कौन कौन से कलर अवेलेबल है। ओके सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस थिंग। सो चेंज नहीं हुआ क्या, ओके ओके सो हियर वी गो, यहाँ पर हम लोग इस कलर को चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, चलिए ठीक है, कलर चेंज नहीं हो रहा है इसमें तो इधर से चेंज कर लेते हैं,
ठीक है। तो कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं, आर दी फैटी एसिड स्टर विद द अल्कोहल एंड कंटेन एडिशनल ग्रुप्स। तो फैटी एसिड कंपोनेंट्स of these lipids make hydrophobic tails and alcohol moiety along with the additional group constituents the hydrophilic head। तो इसके अंदर कंपाउंड लिपिड क्या होते हैं, जो फैटी एस्टर विद अल्कोहल कंटेन करते हैं अपने अंदर, और फैटी एसिड कंपोनेंट इस लिपिड का हाइड्रोफोबिक टेल होता है, अल्कोहलिक मोइटी होती है, और इसके अंदर एडिशनल ग्रुप जो आपको देखने को मिलता है दैट इज हाइड्रोफिलिक हेड। मैं बताऊंगा जब आप ये वाला ग्रुप पढ़ रहे होंगे, राइट, इस तरीके से जो आप पढ़ते हैं फॉस्फोलिपिड के बारे में। चलिए ठीक है। सच एज स्ट्रक्चर नोन एज द एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द कंपाउंड लिपिड इंक्लूड द फॉस्फोलिपिड्स, अभी बताया ना मैं ये फॉस्फोलिपिड्स, एंड स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, और स्टेरॉइडल हार्मोन्स और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी मैं आपको समझाऊंगा। अब बात करते हैं फॉस्फोलिपिड्स के बारे में। आप लोग बचपन से जानते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए इसे। इसको एम्पीपैथिक बोलते हैं मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ द टू हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल्स एंड हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट ग्रुप हेड। Phospholipids are primarily found in the cell membranes. These compounds are composed of the fatty acid chains attached with the glycerol backbone, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, और स्फिंगोइड बेस बैकबोन आपका स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। एक होता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, एक होता है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। जिसमें ग्लिसरॉल बैकबोन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, और जिसके अंदर स्फिंगोसिन बेस बैकबोन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। अ मॉडिफाइड फॉस्फेट ग्रुप ऑक्यूपाइज द थर्ड कार्बन ऑफ द ग्लिसरॉल इन द ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। अ फॉस्फोलिपिड इज डिफाइंड बाय, फॉस्फोलिपिड को कैसे डिफाइन करते हैं, बाय अ काइंड ऑफ अ मॉडिफायर अटैच्ड टू द फॉस्फेट ग्रुप। दी एक सेकंड ओके। सो द मोस्ट कॉमन आर कोलिन, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, एंड सेराइन, फॉस्फेटिडाइल सेराइन। यानी फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दोगे तो अगर कोलिन ग्रुप जोड़ दिए तो फॉस्फोकोलिन बन जाएगा, और सेराइन ग्रुप जोड़ दिए तो फॉस्फेटिडाइल सेरीन बन जाएगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ द स्फिंगोलिपिड्स व्हेन द हेड ग्रुप्स कंटेन ओनली अ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड द सीरामाइड। यानी कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप होगा तो वो क्या कहलाएगा, सीरामाइड। मेनी अ टाइम द हेड ग्रुप इज स्फिंगोलिपिड्स कैन बी फॉस्फोकोलिन yielding the sphingomyelin and sphingolipids, the fatty acid chain attached to the sphingolipid backbone via अमाइड लिंकेज। इसके अंदर लिंकेज कौन सी देखने को मिलती है, तो अमाइड लिंकेज इंस्टेड ऑफ ईस्टर लिंकेज। तो याद रखना इसके अंदर ईस्टर लिंकेज है, आई एम सॉरी अमाइड लिंकेज है, ईस्टर लिंकेज नहीं। तो कौन कौन से ग्रुप हो गए इसके अंदर, एक तो फॉस्फेट ग्रुप हो गया, ऊपर ही आपको दिख रहा है, और ये हो गया ग्लिसरॉल ग्रुप। ग्लिसरॉल का भी स्ट्रक्चर बना के दिखा चुका हूं आप लोगों को। इसके अंदर एक सैचुरेटेड फैटी एसिड दिखाई देगी, तो ये आपका सैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड। और ये अगर एक आपको कहीं पे किंक नजर आ गया और यहां पर आपको जैसे डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब इसको जब हम लोग तोड़ते हैं, जैसे ये तो आपका ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड हो गया, लेकिन अगर स्फिंगोफॉस्फोलिपिड की बात करें तो उसके ऊपर एक स्फिंगोसिन ग्रुप नया जुड़ जाता है। जैसे फैटी एसिड यूनिट तो है ही, और ये आपका कोलिन तो लगा ही हुआ है ऊपर, और क्या लग गया, स्फिंगोसिन यूनिट लग गई। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। अगला क्या है, फॉस्फोलिपिड डू नॉट स्पॉन्टेनियसली मिक्स विथ वाटर, ये पानी से मिक्स नहीं होते हैं। इंस्टेड दे एक्वायर द स्फीयर शेप्ड स्ट्रक्चर नोन एज माइसिली, माइसिली स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे ना, तो ये सारे स्ट्रक्चर एक जगह इस तरीके से सर्कुलर ग्रुप बना लेते हैं, राइट। अगर आप देखे होंगे तो इसके अंदर हम लोग फिर कोई ड्रग वगैरह डालते हैं और फिर इसको जो है ट्रांसपोर्ट कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्टेरॉइड क्या है, आर distinct from other lipids in having a peculiar four fused ring structure. However, like all the other types of the lipids discussed so far, steroids are hydrophobic in the nature and insoluble in water. In cell, steroids are the receptor ligands. बताया था ना मैं आपको, ये कुछ होते हैं जो न्यूक्लियस को पार कर जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं या साइटोसोल में चले जाते हैं। वैसे हार्मोन्स को हम लोग बोलते हैं स्टेरॉइडल एक्टिविटी रखने वाले हार्मोन्स, और उन हार्मोन्स के बारे में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन जब तक कैरेक्टर नहीं पता होगा हम लोगों को कोलेस्ट्रॉल का, तब तक हम लोग नहीं समझ सकते। ठीक है, steroid is a receptor ligand and help in the control of the metabolism. Cholesterol is the most common derivative of steroid synthesis primarily by the liver. Cholesterol is the key precursor of all the steroid hormones including the testosterone. तो steroid किसका किसका precursor है, testosterone का, estradiol का। Besides, cholesterol is also found in the plasma membrane of the most of the eukaryotes where it provides rigidity. कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ द स्टेरॉइड्स फाउंड इन द प्लांट्स आर फाइटोस्टेरॉल्स। देख लो भाई, ये एक और जबरदस्त चीज, जो स्टेरॉइड प्लांट्स के अंदर पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइटोस्टेरॉल्स। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस। एंड स्टिग्मास्टेरॉल्स किस में पाए जाते हैं, दैट रेगुलेट दी, एक सेकंड ये थोड़ा सा ओके। Stigmasterols which regulate the membrane fluidity and permeability. Ergosterol is an important precursor of the vitamin D and typically found in
फंजाई। ठीक है, तो ये था आज आपके लिपिड्स के बारे में। हम लोगों ने स्ट्रक्चर जानने की कोशिश की, इसमें हम लोगों ने स्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ा, इसमें हम लोगों ने फॉस्फोलिपिड स्पिंगोलिपिड के बारे में पढ़ने की कोशिश करी। इसके बाद हम लोग जानने की कोशिश की है कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं और आपके स्फिंगोफॉस्फोलिपिड क्या होते हैं, वैक्सेस क्या होते हैं, ट्राइसाइलग्लिसरॉल्स क्या होते हैं, सिंपल एसिड्स क्या होती है, नेमिंग करना सीखा हम लोगों ने। एक कार्बन है, 18 ग्रुप का है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मोनो अनसैचुरेटेड। किस पोजीशन पे है ये भी हम लोग जानने की कोशिश की है, उसके लिए हम लोग डेल्टा से डिनोट कर देंगे। और डेल्टा पे किस पोजीशन पे, जैसे 9 और 12 यहाँ पर है, तो 9 और 12 पोजीशन पे है, तो हम लोग उसको 9 और 12 लिख देंगे। एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पढ़े, लॉरिक एसिड, मैरिस्टिक एसिड, पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, एराचिडिक एसिड। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जानने की कोशिश की। ये बेसिक है, अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आगे आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, और फैटी एसिड जनरली होते क्या हैं, इसको हम लोगों ने जानने की कोशिश की। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों एक सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, प्लीज मेहनत को थोड़ी सी सराहना दीजिए। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए और एंड तक देखिए। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।